बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज मुझे एक ज़मींदार के खेत में जाने का मौका मिला। उस ज़मींदार का मसला ये था कि उसकी जो मकई की फसल है उसकी बढ़ोतरी मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है। इसके बावजूद कि उसने ज़मीन की तैयारी में एक बोरी डीएपी डाली है, उगाव मुकम्मल होने के बाद एक बोरी नाइट्रोफास डाल चुका है और 2 बोरी यूरिया जो है वो अब तक उसको लगा चुका है। पानी भी जो है वो उसको रूटीन के मुताबिक दे रहा है, लेकिन फसल जो है वो बढ़ोतरी नहीं कर पा रही। वहां पे जाकर मैंने जो कुछ ऑब्जर्वेशंस की या जो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप भी इस बारे में मोहतात रहें और आइंदा किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। सबसे पहले ये कि इस खेत के मुतासरा जो खेत है उसके शुमाल और जनूब की जानिब उसके भाइयों के खेत हैं और वहां पे एक तरफ जो है वो गाचा लगा हुआ है, चारा है, दूसरी तरफ मकई है। दोनों की बढ़ोतरी जो है वो नॉर्मल है। हालांकि बुझाई जो है वो एक दिन की हुई है, लेकिन इस खेत की जो है वो बढ़ोतरी रुकी हुई है। दूसरे नंबर पर मैंने देखा कि इस खेत के जो जर्मिनेशन है, उगाव है, वो भी काफ़ी हद तक कम है। इसके बाद मैंने देखा कि जो इस मुतासरा खेत है इसके जो वट और बन्ने हैं वहाँ पे जो बीज लगा है, बिल्कुल उसके वट और बन्नों के पास वहाँ पे जो बीज लगा है, वहाँ पे जो पौधे हैं वो निस्बतन बेहतर हैं। उनका कदकाठ भी ठीक है, ज़्यादा सरसब्ज भी हैं और वो सेहतमंद भी हैं। जबकि जो दरमियान का खेत है वहाँ पे मसला जो है जू का तू है। इसके बाद मैंने मुतासरा खेत से 2-4 पौधे उखाड़ के देखे। जब मैंने पौधे उखाड़े तो मैंने देखा कि उन पौधों की जड़ें जो हैं वो पुरानी जड़ें जो हैं वो तकरीबन वो सूख चुकी हैं या सूख रही हैं, जिसकी वजह से पौधा जो है ज़मीन से नमकियात और पानी जो जज़ब नहीं कर पा रहा। जब ज़मीन से नमकियात और पानी जज़ब नहीं करेगा तो ऊपर वाली बढ़ोतरी लामहला रुकेगी। सिर्फ चंद एक जड़ें थी जो कि अभी तक सरसब्ज थी और किसी हद तक वो पानी और नमकियात जज़ब कर रही थी, जिसकी वजह से पौधा अभी तक जो है वो सर्वाइव कर चुका है। हुआ ये कि उसने बजाई की थी प्लांटर के साथ, और आपको पता है कि प्लांटर जो है बीज का जो केरा करता है वो बिल्कुल कॉर्नर पे करता है, बेड के ऊपर वाली साइड पे कॉर्नर पे करता है। जबकि इसके बरक्स जब हम लेबर से बीज लगवाते हैं तो लेबर आपको पता है कि ढलवान से थोड़ा सा नीचे, टॉप से थोड़ा सा नीचे ढलवान पे 1-2-3 इंच जो है वो करके नीचे करके बीज लगाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पानी भी हम अगर खेलियों में दें तो वो पानी की नमी जो है रेज उस तक पहुंच जाता है। लेकिन इस सूरत में चूंकि बीज ऊपर था, फार्मर ने जो पहला पानी लगाया वो थोड़ा सा नीचे लगाया, प्रॉपर तरीके से रेज ऊपर नहीं पहुंच सकी, तो उसकी जर्मिनेशन मुतासर हुई, चंद बीज तक पहुंची। उसके बाद जो उसने दूसरा पानी लगाना था उसका लेवल भी उसने ज्यादा ऊंचा नहीं रखा, जिसकी वजह से हुआ ये कि जिन बीजों तक पहले नमी पहुंच गई थी अब उनकी जो जड़ें जो है वो डेवलप होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन दूसरा पानी नीचे लगने की वजह से, इससे पहले कि पानी उन तक पहुंचता या जड़ें पानी की वजह से पहुंचती, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पानी नमी जो उड़ गई खेत से और जो है वो जड़ों तक पानी नहीं पहुंच सका, और जो जड़ें बनी भी थी या पौधे बने भी थे आहिस्ता आहिस्ता उनकी जड़ें जो है वो सूखना शुरू हो गई और उसकी बढ़ोतरी मुकम्मल तौर पर रुक गई। लेकिन जो बट्टों की साइड पे था, जो बन्नों की साइड पे नॉर्मल पौधे खड़े थे, वहां पे ये हुआ कि वहां पे जो खब्बल घास काफी ज्यादा था, खब्बल घास ने जो है एक शेड बना दिया, एक शील्ड बना दी खेली के ऊपर, जिसकी वजह से गर्मी की वजह से जो है वो पानी बखारात बन के नहीं उड़ सका उस स्पीड से जितना वो सेंट्रल खेत से उड़ा। उस ना उड़ने की वजह से नमी ज्यादा देर बरकरार रही, सेपेज उसका जो है वो पहुंचता रहा और जड़ों तक वो पानी पहुंच गया और जो है वो पौधे वहां पे वो चल पड़े। जबकि सेंटर में ज्यादा गर्मी होने की वजह से और पानी का लेवल नीचे होने की वजह से जल्दी पानी जो है वो जड़ों तक नहीं पहुंच सका, इवेपोरेट हो गया, जिसकी वजह से जड़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो गई। इस वीडियो का मकसद ये था कि फार्मर हजरात इन बातों का ख्याल रखें कि अगर प्लांटर से काट की है तो पहले 1 और 2 पानी जो है वो तो उनका लेवल जो है थोड़ा सा ऊंचा रखें, ताकि बीज तक प्रॉपर तरीके से नमी या रेस पहुंच जाए और जो ज़ायदा जड़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से पानी जो है वो जज़ब कर सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।